मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, क्या आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10th एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2025 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं? तो आज का ये दो प्रश्न आपके लिए है, जो कि मैथ का प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इंपॉर्टेंट इसलिए है स्टूडेंट, क्योंकि इससे पहले जो बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्जाम हुआ था उसमें ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। और ये दोनों क्वेश्चंस को आज हम आपके सामने लेकर के इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आज के बाद दिमाग में घंटी बांध लीजिए, पगड़ी बांध लीजिए, और आज के बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी गारंटी हम देते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको डर लग रहा है इस क्वेश्चन से तो थोड़ा सा शांत हो जाइए, माहौल गर्म होने दीजिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चंस कैसे हवा में उड़ता है। तो जल्दी से आ जाइए आप सभी लोग, और इस क्वेश्चंस को हम लोग मिलकर के हल करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन ट्रायगोनोमेट्री का है, और हम सभी जानते हैं ट्रायगोनोमेट्री का क्लास 10th के एग्जाम में कितना बड़ा रोल होता है। तो पहले नंबर क्वेश्चंस को पहले पढ़ेंगे। यहाँ कहा गया है यदि ए बी तथा सी, समझना, यदि ए बी तथा सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण है तो कोसेक a प्लस बी बाई 2 का मान क्या होगा? स्टूडेंट, हम देखते ही आंसर टिक कर सकते हैं, लेकिन आपको मुझे समझाना है। हम तुरंत आंसर को टिक करके बता देंगे क्या होगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। और एबीसी के बारे में मुझे स्टूडेंट जानकारी दी गई है, ए बी और सी के बारे में जानकारी ये दी गई है, ये किसी त्रिभुज का अंतःकोण है। अगर ये किसी त्रिभुज का अंतःकोण है तो इस तीनों कोणों का योगफल किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। एंगल का सिंबल हम नहीं दिए, आप समझ लीजिएगा ये एंगल है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएंगे? 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट मुझे किसका वैल्यू पूछा गया? कोसेक a प्लस बी बाई 2 का। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, a प्लस बी बाई 2 को इधर रख लेते हैं और c को प्यार करा के उधर भेज देते हैं। जैसे लोग प्यार करके भाग जाता है आजकल, उसी तरह हम इसको प्यार से सहला दिए, नहला दिए, उधर भेज दिए। तो ये हो गया a प्लस बी का वैल्यू 180 डिग्री माइनस c हो गया। अरे बोलो हाँ या ना? चलो आ जाओ, इधर ध्यान दो। अब मुझे स्टूडेंट क्या चाहिए? a प्लस बी बाई 2 चाहिए। चूंकि a प्लस बी का तो वैल्यू मुझे मिल चुका है, तो दोनों तरफ क्या करते हैं हम? 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो a प्लस ये b बाई 2 हो जाएगा, ये 180 डिग्री माइनस c बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको अगर आप हल करेंगे, 180 डिग्री को 2 से भाग देंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल, और c को भाग देंगे 2 से तो ये c बाई 2 ही रहेगा। एनी प्रॉब्लम? आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जरा सा आ जाओ। ठीक है, तो यहां से मुझे a प्लस बी बाई 2 का वैल्यू पता चल गया। क्या? 90 डिग्री माइनस a प्लस बी बाई 2 का जो स्टूडेंट वैल्यू पता चला वो चला है 90 डिग्री और माइनस c बाई 2, यही चला है ना। लेकिन स्टूडेंट एक चीज आप ये भी नोटिस तो करना पड़ेगा आपको, ये 90 डिग्री माइनस c बाई 2 है। मुझे चाहिए कोसेक a प्लस बी बाई 2 का मान। तो दोनों तरफ कोसेक से गुना कर देंगे। किससे गुना कर देंगे? कोसेक से। तो ये हो जाएगा कोसेक a प्लस बी बाई 2, और इधर भी हम कोसेक से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत? तो भैया मेरे, हमें तो ये चाहिए ही, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा कोसेक a प्लस बी बाई 2। आप कहेंगे सर बिल्कुल। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है सेक थीटा। क्या होता है बुआ? सेक थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक, लेकिन थीटा की जगह हो जाएगा क्या? c बाई 2। तो यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली में दिया हुआ था। तो कहने का सेंस ऑप्शन नंबर बी ही आपके क्वेश्चन का होगा सही जवाब। और ऐसा क्यों होता है ये पूरी कॉन्सेप्ट हमने आपको तोड़ के बता दिया है, और हम आगे से उम्मीद करेंगे आप में से किसी भी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम ना हो। चलो आ जाओ। सेकंड नंबर क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, माध्यमादिका का रिपीटेड क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए स्टूडेंट। कहा गया एक बारंबारता बंटन की माध्यिका 40 है। समझना, एक बारंबारता बंटन की माध्यिका 40 है एवं माध्य 38.2 है। ठीक है, तो इसका बहुलक क्या होगा? अगर आप क्लास 9th में भी पढ़े हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर वहां पे ये कॉन्सेप्ट बताया होगा तो, नहीं तो काटछाट तो होते रहता है, क्योंकि आप सबसे उम्मीद नहीं कर सकते कि बेहतरीन ही पढ़ा सके।
तो इसीलिए कॉन्सेप्ट ये अंदर की बात है, अंदर की बात कोई कोई बताता है। एक बारंबारता बंटन की माध्यिका 40 है, माद 38.2 है। तो हमसे पूछा गया है बहुलक। तो बउआ मेरे सुगा मेरे नहीं ना, यहां से हम इसको लिखते हैं। तो बहुलक बराबर फार्मूला यहाँ पे याद रखना है, जब माध्यिका और माद पता हो। क्या याद रखना है? 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका -2 गुने माद। ये फार्मूला आपको याद रखना है, बस कहानी खत्म है। तो 3 गुना माध्यिका, माध्यिका कितना है बउआ रे जरा सा बताओ तो? 40। कितना है? 40 -2 गुना माद, माद कितना है बताओ तो? माद है 38.6, यही है ना? बोलो हाँ या ना? यही ना माद, यहाँ पे लिखा सॉरी 2 है। 38 पॉइंट कितना है बउआ? 2 है। तो यहाँ पे गुना करोगे तो ये 120 हो जाएगा, और यहाँ पे करोगे 2 दूना 4, 8 दूना 16, 3 दूना 6 1 7, तो 76 पॉइंट, ठीक है, 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? 120। 120 में से 76.4 को घटाओगे तो ऑप्शंस देख करके थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कौन होगा? पॉइंट में एक ही आंसर है, तो यही मेरा होगा। काहे के लिए घटाएंगे? पॉइंट में एक ही आंसर आ रहा है, बाद बाकी तो सब इंटीजर्स है। इंटीजर्स है तो कहीं वैल्यू हो नहीं सकता है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो घटा लो भैया, हमको क्या जाता है देख लो। यहाँ पे 0 लगा दो, 10 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा बुआ? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे कितना बचा? 119 है बचेगा। बोलो 119 में से इसको घटा दो तो कितना हो जाएगा? 43। कितना हो जाएगा? 43। कहानी खत्म है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चंस में। और क्वेश्चंस को टिक कर लीजिए आप, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फिर से रिपीट होने वाला है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िए। आज आप कॉपी पे नोट कर लीजिए, ये 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में 100% हम गारंटी देते हैं पूछेगा ही पूछेगा। यहाँ पे कोसेक की जगह सेक कर सकता है, लेकिन हिम्मत नहीं है कि उसको बदल सकता है। और माध्यिका और माद का वैल्यू बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चंस के टाइप को नहीं बदलेगा, इसकी गारंटी देते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।